सतयुग में ब्राह्मण बहुत थे। सतयुग में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में कलौ शूद्रा जनः सर्वे। कलयुग में ऐसा समय आएगा सब शूद्र हो जाएंगे। हो ही रहे हैं, अब तो बड़ी तेजी से हो रहा है। ये नाम के ब्राह्मण हैं, इनको अगर वैसे देखा जाए ना तो इनको तो पंक्ति में बैठने का भी अधिकार नहीं। इतने गंदे हो चुके हैं ब्राह्मण। 3 दिन जो संध्या न करे शूद्र हो जाता है। संध्या हीनो दिनत्रयम् शूद्र एव न संशय। वो शूद्र हो गए। और कौन संध्या करता है यार, पता ही नहीं संध्या क्या होती। ब्राह्मण, अपने शास्त्रों में लिखा है कि एक ब्राह्मण होते पंक्ति पावन। अगर वो सही अर्थों में शुद्ध होकर के रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, संध्या बंदन पूजन वेद पाठ आदि कर रहे हैं, और 50 ब्राह्मण ऐसे जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं, उन्होंने कुछ यज्ञ दान तो किया है लेकिन फिर भी पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ। पूर्ण शुद्धि का उपाय क्या है? बोले एक पंक्ति पावन ब्राह्मण इनके साथ बैठ के भोजन कर ले तो 50 के 50 शुद्ध ब्राह्मण हो जाए। समझ में आ रहा? पंक्ति जैसे लगी है ना, एक ब्राह्मण बीच में बैठ के, उनके पत्तलों में नहीं खाना है, पत्तल तो अलग ही रहेगा, लेकिन केवल पंक्ति में बैठने मात्र से 50 ब्राह्मण शुद्ध हो जाते। उनका नाम ही पंक्ति पावन होता है। आज न तो चोटी है, न जनेऊ है, न संध्या है, न पूजन है, और बच्चे तो जनेऊ का नाम सुनकर ही भागते हैं, डरते हैं, नहीं हम नहीं पहनेंगे। क्या समझे? औरंगजेब ने 17.5 मन जनेऊ एकत्र किए थे। जनेऊ उतारना है कि सिर उतरवाना है? तो ब्राह्मण कहते थे सिर उतार लो, जनेऊ नहीं उतारते, वो सिर उतार लेते थे। अब के ब्राह्मण तो हो गए महाराज। ये धूर्त सो कल्ट गुरु जो कि एक ठग है, जो ब्राह्मण वर्ग इंसानियत की राह में चलने लगे हैं और उनकी घर वापसी हो रहा है। उनको धर्म के आड़ में गुंडे, मवाली, चोर, डाकू, शातिर, ठग और धूर्त होने का सलाह दे रहा है। ये हरामजादा खुद के बारे में तो पता नहीं किया, धर्म के आड़ में दूसरों को उसकी विचारधारा का विक्टिम बनाकर हराम की दुकान को चलाना चाहता है। मुख से कोई पैदा होता है क्या? ये हरामजादा उस मानसिक विकृत विचारधारा को प्रमोट कर रहा जो कहता है इंसानी ब्राह्म वर्ग पुरुष का मुख से पैदा होते हैं। इसका कहना है जातिवाद विचारधारा का सब पूर्वज ठग गुरु से लिखा हुआ शास्त्र पढ़कर जो जातिवाद को समाज में इम्प्लीमेंट करते हैं वो है असली ब्राह्मण। यानी ये साफ साफ कहना चाहता है उनके गुंडे मवाली ठग गुरु भगवा पहनकर गांजा, भांग, सोम रस पान करके जो मानसिक विकृत विचार लिख गए हैं, जिसको मनुवाद यानी जो उनके विकृत मन से निकला वो है धर्म के आड़ में कानून बन गया। जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा वह वर्ग ही ब्राह्मण कहलाएगा। ये हमारे भूखंड के असली विचारधारा बौद्धवाद जो असली हिंदू धर्म है उनके हत्यारे हैं। इनको सिर्फ जेल के अंदर ठूसकर सिर्फ 3rd डिग्री देना है, सब ठीक हो जाएगा। जनेऊ एक प्रतीक होता है जो जातिवाद शास्त्र यानी वेद पढ़ने का प्रतीक होता है। जातिवाद शास्त्र शिक्षा से इन धूर्तों की द्वितीय जन्म होता है, इसलिए उनको द्विज भी कहते हैं। यानी एक बार माँ की योनि से पैदा होते हैं और दोबारा उनकी ठग शास्त्र पढ़ने से और एक जन्म होता है यानी ज्ञानगत जन्म होता है, इसलिए प्रतीक के तौर से ये पहना जाता है। जनेऊ संस्कार यानी जनेऊ धारण की परंपरा जातिवाद वैदिक काल से चली आ रही है, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं।
मेरे हिसाब से उपनयन शब्द का मतलब नयन के ऊपर यानी बुद्धि देने का परंपरा होता है, लेकिन इंटरनेट सर्च से मिला उपनयन का अर्थ है पास या सन्निकट ले जाना। किसके पास? जातिवाद सोच के पास, यानी जातिवाद ज्ञान का इंसानी बच्चे की दिमाग में प्लांट करके उस विचारधारा से समाज को बांटकर उस समाज को कंट्रोल करने की विकृत ज्ञान दिमाग में प्लांट करने की एक्टिविटी को ही उपनयन कहा जाता है। जातिवाद सोच का इम्प्लीमेंटर सिर्फ ब्राह्मण वर्ग है, जो जिस मिट्टी यानी भूखंड में पैदा होता है उसका जन्मस्थान उस स्थान या जगह या भूखंड कहलाता है। ठग गुरु यहाँ औरंगजेब को ब्राह्मणों को मारने के लिए जबरदस्त गाली दे रहा है, जबकि ये ठग वर्ग खुद बोलते रहते हैं हर युग में ये क्षत्रिय का विनाश किया था। ये फेकुआदी कुछ भी फेंकते हैं। ये धूर्त सिर्फ बेईमानी और ठगने का कला में माहिर है, पीठ पीछे वार करना, विचारधारा और इंसानों का जिंदगी में जहर घोलना, विश्वास में विष देना यानी प्रसाद में जहर देकर भी मार देना जैसे अपराध उनका संस्कार है। लेकिन ये धूर्त ये बता नहीं रहा है औरंगजेब ने उन ब्राह्मणों को क्यों मारा था और उसका वजह क्या था। औरंगजेब का जन्म दाहोद में हुआ था, जो भारत के गुजरात राज्य में दाहोद जिले में दुधिमती नदी के तट पर स्थित एक शहर है। इस हिसाब से वो एक गुजराती निवासी है। ये बंदा कुछ ब्राह्मणों मारा क्यों था? ये इसलिए मारा था इनका विकृत सोच देखकर उसको गुस्सा आया और उसने उनको बदलने की अनुमति दिया। क्योंकि वह नहीं माने इसलिए, क्योंकि वह राज था तो उनका विकृत दिमाग का गला उड़ा दिया। बात कुछ ऐसी थी। एक दिन औरंगजेब ने एक सार्वजनिक दावत रखा था जिसमें उसके हर राज्यवासियों को शामिल होने का अनुमति था। ये जातिवादी धूर्त वर्ग भी वहां शामिल हुए, लेकिन उनके विचारधारा का बनाए असवर्णों के साथ बैठकर खाने से इनकार किया। ये देखकर औरंगजेब को हैरानी हुई और उसने इसका कारण पूछा तो ये ब्राह्मण उनका जातिवाद की छुआछूत ज्ञान देना शुरू कर दिया और कहने लगे क्योंकि वह अछूत है और नीच है इसलिए हम उनके साथ बैठ के नहीं खा सकते। इसे औरंगजेब की मन में परिवर्तन आई और सोचने लगा ये कैसी धर्म है जो आपने ही लोगों को नीच अछूत बोलकर उनके साथ भी बैठना अधर्म और घृण्य समझते हैं। ये तो इंसानियत ही नहीं है। इसलिए वह क्रोधित होकर उनको उनके साथ बैठकर खाने को कहा, लेकिन ये मूर्ख मानसिक विकृत वर्ग अपना झूठा शान को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए उसने उनका कत्लेआम किया और जातिवाद में कहे जाने वाले शूद्र या अछूत या सो कल्ब नीच को समानता का अधिकार देने के लिए उनको इस्लाम कबूलने की मौका दिया। कई असवर्ण तो अपने मर्जी से इस्लाम कबूला, लेकिन शायद वो कुछ सवर्णों को इस घटिया सोच के लिए जबरन कन्वर्ट करवाया होगा, जिसके लिए सवर्ण इतिहासकार आज भी उसके विरोध में लिखते हैं और उसको सबसे बड़ा खलनायक बोलते हैं। लेकिन ये हरामजादे धूर्त ठग कभी सच्चाई आपको नहीं बताते।